माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका चैप्टर चल रहा है द ट्रिब्यूट, और पहले दो लेक्चर्स जो मैंने दिए थे आपको, उसमें मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बंटवारा था उसकी जो कार्रवाई शुरू हुई, कौन कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस वहाँ जो बैठे हुए थे लोग उनके मन में जनरेट हुई, क्या इम्पैक्ट बबली के माइंड पर आया, क्या उसके दिमाग में सब कुछ घूमा, क्या पास्ट मेमोरीज थी जो उसके मन में एकदम घूमना शुरू हो गई। तो बंटवारा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट हैं वो किस तरीके से आते हैं इंसान के दिमाग में, वो देखें ज़रा, सुनना ध्यान से। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने अपने बड़े भाई को खड़े होते हुए देखा। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक पल के लिए रुक गए। नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, चीज़ों का जो ढेर लगा हुआ था वहाँ पर जाकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए, क्योंकि इसमें बड़े भाई का बड़ा अच्छा रोल बताया गया है, किस तरीके से उन्होंने बड़े भाई होने की भूमिका इसमें अदा की है बबली के निगाह में। तो क्या हुआ, ज़्यादा इमोशनल थे वो, परिवार के लिए बहुत कुछ करके बैठे थे। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक पल के लिए रुक गए। नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, चीज़ों का जहाँ ढेर लगा हुआ था वहाँ जाकर रुक गए। एंड अनफास्टन्ड, और उन्होंने वहाँ जाकर खोला, किसको, द स्ट्रैप, जो स्ट्रैप था, जो जिसको हम पट्टा बोलते हैं, वैसे यहाँ पर एक कहना चाहिए फीता कह सकते हैं, फीते को खोला। ऑफ हिज रिस्ट वॉच, उनकी जो कलाई की घड़ी थी उसके फीते को उन्होंने क्या किया, अनफास्टन्ड, उसको खोला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स, और उसको रख दिया, कहाँ पर, ऑन द हीप, उस ढेर पर रख दिया। विद द अदर थिंग्स, जो और चीज़ों का ढेर लगा हुआ था उस ढेर पर उन्होंने उस घड़ी को भी रख दिया। परप्स अ टीयर ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक, शायद एक आंसू क्या हुआ, ट्रिकल डाउन, रोल्ड डाउन, लुढ़क गया, कहाँ से, हिज चीक, उनके गाल से, शायद एक आंसू नीचे टपक गया। रोल्ड डाउन, ट्रिकल्ड का सेकंड वर्ड होता है रोल्ड डाउन। तो एक आंसू की जो बूंद थी वो शायद उनके गाल से टपक कर नीचे गिरी। विद अ हैवी साई, एक बहुत ही गंभीर आह के साथ, ही लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया, वो वहाँ से चले गए। आई हैड ऑफन हर्ड हिम से दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच। आई हैड ऑफन हर्ड हिम से, मैं उनको अक्सर ये कहते हुए सुनता था, दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच, कि उनके पिता ने उनको वो घड़ी थी, वो उनके पिताजी ने उनको दिलवाई थी, खरीद कर दी थी। व्हेन ही वॉज इन द 11th क्लास, जब वो 11th क्लास में थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर, बट आई ऑल्सो रिमेंबर, लेकिन मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद आता है, इन माई MA फाइनल ईयर, कि मेरे MA जब फाइनल थी, MA फाइनल का जो वर्ष था। ही हैड मॉर्टगेज, उन्होंने गिरवी रख दी थी, दैट वॉच, उन्होंने उस घड़ी को गिरवी रख दिया था। मॉर्टगेज, गिरवी रख देना, उस घड़ी को गिरवी रख दिया था। टू सेंड द मनी, मेरे लिए पैसा भेजने के लिए। टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि मुझे उस समय दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उन्होंने अपनी वो वाली घड़ी गिरवी रख दी थी मुझे पैसा देने के लिए। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, उन्होंने मुझे 150 रुपये की राशि भेजी थी। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे अच्छी तरीके से याद है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नो, कोई नहीं जानता है, किसी को पता नहीं था कि वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कि क्या वो घड़ी उनके पास वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हिज एक्शन सीम्ड सिम्बोलिक, उनका जो एक्शन था, उनका जो कार्य था, वो एक संकेत था, एक संकेत के रूप में प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो संकेत था। ऑन हिज स्नैपिंग, कि उन्होंने तोड़ दिया था। हिज ऑल हिज अटैचमेंट, उन्होंने पूरा लगाव ख़त्म कर दिया था। विद द पास्ट, किससे, ऐसा लगा कि उन्होंने भूतकाल से पूरा जो लगाव था उसको लगाव ख़त्म करने का संकेत वो नज़र आया। मतलब ऐसा लगा उनका ये कार्य जैसे कि उन्होंने भूतकाल से पूरी तरीके से अपना जो अटैचमेंट है वो ख़त्म कर दिया था। आई वॉज साइलेंट, मैं शांत था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन द बैकयार्ड, मेरी जो बड़ी भाभी थी वो पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर, मेरा जो दूसरा भाई था वाज ऑफन विस्परिंग, वो बार बार कुछ बोल रहा था
चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। इनटू हिज वाइफ्स ईयर, अपनी पत्नी के कान में कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहा था। एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और बात करते करते वॉज देयर वहीं पर था, टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और हमारे साथ में बैठा हुआ था, बैठा हमारे साथ में था, लेकिन अपनी वाइफ के कान में धीरे धीरे कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहा था। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जो कसाई अपने चाकू को गोइंग टू द स्टोन, क्या कर रहा, गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, जैसे कि वो अपने चाकू को ले जा रहा हो, कहाँ पर, पत्थर की तरफ ले जा रहा हो, टू शार्पन इटसेल्फ, इसको पूरी तरीके से पैना करने के लिए, ऐसा माहौल वहाँ पर प्रतीत हो रहा था। द एल्डर ब्रदर वाज काम एंड कंपोज, बड़े भाई पूरी तरीके से शांत थे, बिल्कुल एकदम काम एंड कंपोज, दोनों का मतलब ये होता है बिल्कुल शांत होना। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स, एक अच्छे इंसान के रूप में, अ परफेक्ट जेंटलमैन, एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में, एक भद्र पुरुष के रूप में, ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स, वो जो प्रक्रिया थी वो उसको देख रहे थे। डिस्पैशनेटली, बिल्कुल कैसे, डिस्पैशनेटली, बिना भावुकता के साथ उसको, कार्रवाई को या प्रक्रिया को देख रहे थे। एग्जैक्टली एज ही हैड डन, ठीक उसी प्रकार से जैसा उन्होंने किया था, ऑन द डे ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जब जनेऊ की रस्म हुई थी, जनेऊ की रस्म के समय जैसा उन्होंने किया था वैसा ही उन्होंने आज भी पूरा अपना स्वभाव बनाकर रखा। ऑफ हिज सन, कब किसकी हुई थी, ऑफ हिज सन, उनके बेटे की जो जनेऊ का जो रस्म हुई थी, जब जैसा व्यवहार उन्होंने उस समय किया था, जैसे वो शांत बनकर उस समय रहे थे, ऐसे ही वो आज भी थे। एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और मेरी शादी के दिन भी उन्होंने इसी तरीके से सब कार्य किए थे। इट वॉज द सेम प्रीऑक्यूपाइड, इट वॉज द सेम प्रीऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, उनका वो पहले, इट वॉज द सेम, ठीक उसी प्रकार से सब कुछ वैसा ही था जैसा कि वो पहले कैसे रहते थे, चिंतामग्न, प्रीऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, और गंभीर मुद्रा में रहते थे, ठीक उसी प्रकार से वो आज भी थे। प्रीऑक्यूपाइड का मतलब होता है चिंतामग्न, थोड़ा सा बरीड, चिंतित होना, और मैनर माने, ग्रेव माने होता गंभीर मुद्रा में थे वो। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, और अपनी जो ड्यूटी थी, अपना जो कर्तव्य था उसको समझदारी पूर्वक निभा रहे थे। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माई सेकेंड ब्रदर ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज वॉइस, वाइल, जब वो बातचीत कर रहे थे किसी भी चीज़ के बारे में, जब उन्होंने वो बातचीत कर रहे थे, विद माई सेकेंड ब्रदर, मेरे दूसरे भाई से जब उन्होंने बातचीत की, ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज वॉइस, उनकी आवाज़ ठीक वैसी थी जैसे वो पहले रहती थी। कैसी रहती थी, काम एंड कंपोज, बिल्कुल शांत और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो बोलते थे, और सभ्य तरीके की जो उनकी आवाज़ थी वो उसी तरीके से वो बातचीत कर रहे थे। नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, उनके चेहरे पर नाम मात्र का ना तो घृणा थी और ना ही किसी प्रकार की नफरत थी, कोई खेद था, कोई दुख था, ना कोई उनके मन में परेशानी थी। नॉट अ साइन का मतलब कोई चिन्ह तक भी नहीं था, ऑफ डिस्गस्ट, घृणा, एंड रिग्रेट, और खेद, अफसोस का कोई भी प्रतीक उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड, मुझे वो वर्ष याद आता है जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, हमें रहना पड़ा था, हमें जीना पड़ा था अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, एक बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट के दौर से हमें गुजरना पड़ा था। इट वॉज विंटर, सर्दी का समय था। द चिल वाज एट इट्स हाइट, सर्दी अपने चरम पर थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे पास सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में कंबल हुआ करते थे। द कोल्ड वाज सो बाइटिंग, जो सर्दी थी वो इतनी ज़्यादा तीव्र थी, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, कैसी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती थी, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, खास करके आधी रात को। दैट वन ब्लैंकेट वाज नॉट एनफ फॉर वन, एक जो कंबल था वो सभी के लिए पर्याप्त नहीं हुआ करता था। दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, उस रात में अपनी जो गलियारा था, पैसेज था, उस कमरे में सो रहा था। स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह जागा, मेरी नींद खुली। आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, तो मैंने पाया कि मेरे बड़े भाई का जो ब्लैंकेट था वो मेरे ऊपर पड़ा हुआ था। एडेड टू माइन, मेरे कंबल के साथ साथ उन्होंने अपने कंबल को भी मुझे उड़ा दिया था। अर्ली एट डाउन, सुबह ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स, सुबह वो कहाँ पर चले जाते थे, वो खेतों पर चले जाते थे। विदाउट अ ब्लैंकेट,
किसके बिना चले जाते थे? बिना कंबल के बिना वो खेतों पर चले जाया करते थे। ऑन हिज शोल्डर्स, जिस कंबल को वो अपने कहाँ पर डालते थे? कंधों पर डालते थे। तो अर्लियर डाउन ही हैड लेफ्ट, सो ही सुबह वो चले गए फॉर द फील्ड, खेतों में चले गए, विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर बिना कंबल डाले ही वो खेतों में चले गए। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड, यदि उनसे पूछा जाता, वाई ही वुड हैव श्योरली सेड, यदि उनसे पूछा जाता क्यों, वाई, इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड वाई, यदि उनसे पूछा जाता कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो ही वुड हैव श्योरली सेड, वो निश्चित रूप से ऐसा ही कहते, इन इज यूजुअल मैनर, जो उनका तौर तरीका था, जो जनरल वे में वो बात करते थे, वो वैसे ही कहते, दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, क्या उन्हें सर्दी नहीं लगी थी। वो ऐसे ये जवाब दे देते यदि उनसे पूछा जाता तो। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जेंटल आदमी थे, अच्छे इंसान थे, और अपना कंबल भी उन्होंने उस समय उस सर्दी में उड़ा दिया मेरे लिए, और उनसे यदि पूछा जाता तो वो ये जवाब देते कि मुझे सर्दी नहीं लगी थी। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब मेरी इनकम पर्याप्त है मेरे लिए, अच्छा मैं कमा लेता हूँ। येट इट हैड नेवर अकर टू मी, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी भी नहीं लगा, टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, येट इट हैड नेवर अकर टू मी, लेकिन आज तक मुझे कभी मैंने आज तक नहीं सोचा, अकर टू मी, ना मेरी ये बात समझ में आई, टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद लूँ। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड, वो अभी भी संतुष्ट हैं, एंड हैप्पी, खुश हैं, विद दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट, उसी पुराने फटे हुए कंबल से वो आज भी संतुष्ट हैं और खुश हैं। दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस, जिस कंबल से उन्होंने मुझे एक बार सर्दी में क्या किया था? मुझे ढक दिया था, मेरे ऊपर अपना कंबल डाल दिया था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, ठीक वही वाला कंबल आज मेरे सामने था, विद ऑल द अदर थिंग्स, उन सब चीज़ों के साथ, और दूसरी चीज़ें थी उनके साथ साथ वो कंबल भी आज वहीं पर था। आई शिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, आई शिवर्ड विद द कोल्ड, मैं ठंड से कांप उठा, कपकपा गया, एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, और खास करके मेरी खुद की जो कृतज्ञता थी उससे मैं कांप उठा। मतलब कृतज्ञता का मतलब होता है कोई परोपकार करे, उसके बदले में आप उसका बुरा, मतलब एक तरीके से आप बुरा कर रहे हो। एक तो होता है कृतज्ञ वो आदमी जो किए गए उपकार को मानने वाला हो, एक किए गए उपकार को ना मानने वाला हो, वो कहलाता है इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है ना हिंदी में। तो आई शिवर्ड, मैं कपकपा गया, विद द कोल्ड, ठंड से कपकपा गया, एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, और मेरी खुद की जो कृतज्ञता थी उसके वजह से मैं कांप उठा। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वाज फाइनली ओवर, जो बंटवारे का जो प्रक्रिया थी वो अंत में पूरी हो गई। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो कुछ भी छोटे भाई ने, बीच वाले भाई ने जो डिमांड की, माई एल्डर ब्रदर एग्री टू इट, मेरे बड़े भाई हर चीज़ में राजी हो गए। विद आ स्माइल, वो भी मुस्कुराहट के साथ तैयार हो गए। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी, माई सेकेंड ब्रदर, मेरे दूसरे वाले भाई ने प्रपोज्ड, आगर मेरे सामने प्रस्ताव रखा, टू बाई, खरीदने का, द शेयर ऑफ लैंड, उस जमीन का हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव रखा, दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दी गई थी, एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज द प्राइज, और उसने ये भी कहा कि वो मेरी ज़मीन का जो हिस्सा खरीदेगा उसके बदले में वो मुझे 18,000 रुपये दे देगा। ये प्रस्ताव उसने मेरे सामने रखा। इन द इवनिंग, शाम को, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विद हिम टू शो मी द पैडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइन। इन द इवनिंग, शाम को, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, टुक मी, मुझे अपने साथ ले गए, विद हिम, अपने साथ, टुक मी अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ साथ मुझे भी ले गए, टू शो, ये दिखाने के लिए, द पैडी फील्ड्स, उन धान के खेतों को दिखाने के लिए, दैट वर टू बी माइन, जो अब मेरे होने थे, उनको दिखाने के लिए मुझे वो शाम को अपने साथ में ले गए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा, उनके साथ साथ चलता रहा। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री से को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले गए। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हर जगह मैं उनके पैरों के जो चिन्ह थे उनको महसूस कर सकता था। आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, मैं उनके पैरों के जो चिन्ह थे उनको हर जगह महसूस कर सकता था। हिज पाम एंड हिज फिंगर्स, उनकी हथेली, एंड हिज फिंगर्स, और उनकी उंगलियां, उनको मैं महसूस कर सकता था। ऑन द बॉजम ऑफ द पैडी फील्ड्स स्पार्कल्ड द पर्ल ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट। ऑन द बॉसम का मतलब होता है जो पूरा
पूरी जो ज़मीन थी, ज़मीन के मतलब ज़मीन रूपी सीने पर, ऑफ द पैडी फील्ड्स, धान के खेतों, धान के जो खेत थे उनके जो खेत जिसके ऊपर उगे हुए थे उसको उसने नाम दिया बॉसम। बॉसम का होता है एक तरीके से पूरा एरिया कंप्लीट, परत जिसको कहते हैं। ऑन द बॉसम ऑफ द पैडी फील्ड्स, जो पैडी फील्ड धान के जो खेत थे उसमें जहाँ जिसके ऊपर वो उगे हुए थे, स्पार्कल्ड, चमक नजर आ रही थी, द पर्ल ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट, काय की चमक नजर आ रही थी मुझे, पर्ल्स, मोतियों की चमक नजर आ रही थी, जो मोती किसके थे, ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट, जो मेरे बड़े भाई के पसीने की जो मोती थे उन मोतियों की चमक मुझे धान के खेतों में नजर आ रही थी। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड, वो मुझे खेतों को दिखा रहे थे। एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, एज अ फादर, जैसे मानो कि कोई पिता वुड इंट्रोड्यूस, वो मुलाकात करवा रहा हो, इंट्रोड्यूस करवा रहा हो, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी का परिचय करवा रहा हो, टू फैमिली मेम्बर्स, किससे, परिवार के सदस्यों का क्या करवा रहा हो, परिचय करवा रहा हो। इस तरीके से वो मुझे खेतों को दिखा रहे थे। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। इस लाइन को अंडरलाइन करें और समझें जरा ध्यान से इसको, ठीक है। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, सुबह मुझे भुवनेश्वर जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने बड़े भाई से मिल सकूं, बड़े भाई से मिलने का साहस कर सकूं। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप छोड़ने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर, मैंने वही वाली जो सेम स्लिप ऑफ पेपर, मैंने कागज़ की जो स्लिप थी उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ। लाइन फाइनल लाइन चल रही है, समझना ध्यान से। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप जाने से पहले, यानी घर से बस स्टॉप रवाना होने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर, मैंने सौंप दी द सेम स्लिप, वो एक कागज़ सौंपा मैंने और पेपर, कागज़ का टुकड़ा सौंप दिया, टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, अपनी बड़ी भाभी को, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे हिस्से की पूरी जानकारी दी गई थी, ब्यौरा था जिसके अंदर। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द दैट स्लिप, राइटिंग लिखते हुए, ऑन द ब्लैंक साइड खाली स्थान पर लिखते हुए, उस कागज़ का जो खाली स्थान था उस पर लिखते हुए, आई हैड आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा था, टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, मैंने उसमें ये कह दिया था, टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, कि इसको मेरे बड़े भाई को दे देना। एंड स्टीलली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और मैं चुपचाप से अपने घर से रवाना हो गया था। आई हैड रिटन, मैंने उसमें लिख दिया था। फाइनल पैराग्राफ, लाइन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर, मैंने अपनी भाभी से ये कह दिया था, डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, कि इस स्लिप को, इस कागज़ी टुकड़े को मेरे बड़े भाई को दे देना। एंड स्टीलली, और चुपचाप से, बिना किसी से बोले, स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, मैं अपने घर से बाहर निकल आया था। आई हैड रिटन, मैंने उसमें लिख दिया था, ब्रदर, कि भैया, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, इस ज़मीन का मैं क्या करूं। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, यू आर माई लैंड, तुम ही मेरी ज़मीन हो, इस ज़मीन का मैं क्या करूंगा लेकर, ज़मीन तो आप हो मेरी। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, आई कुड हार्वेस्ट, जहाँ से कि मैं, हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जहाँ से मैं उगा सका या प्राप्त कर सका, एवरीथिंग इन लाइफ, जीवन में सब कुछ मैंने वहीं से प्राप्त किया था। आप ही मेरी ज़मीन हो, जिस ज़मीन से मैंने जीवन की सभी चीज़ें प्राप्त की थी। आई नीड नथिंग सेव यू, आई नीड नथिंग, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आई नीड नथिंग सेव यू, कि मुझे आपके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट दिस, इसको स्वीकार कर लेना प्लीज़, कृपया इसको स्वीकार कर लेना। इफ़ यू डिनाई, यदि आप मना करोगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बहुत अच्छी लाइन उसने, बबली ने लिखी अपने भाई को डिवोट करते हुए। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, इन सब चीज़ों इसको स्वीकार कर लेना, यानी कि उस ज़मीन को उसने अपने बड़े भाई के नाम कर दिया, उसको दे दी। इफ़ यू डिनाई, लिखा लास्ट में, यदि आप मना करोगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो अब मैं आपको अपना चेहरा फिर दोबारा से कभी नहीं दिखाऊंगा। बबली, आपका भाई बबली। तो एक में करेक्शन हो सकता है, उसको देख लें जरा। आई नीड नथिंग सेव यू आया है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, करेक्शन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। यदि कोई आपकी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तब तक इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना, एक बार समझ लेना और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर अपना लेना। थैंक यू।